बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं। इन मुश्किल हालात में जबकि हर तरफ से हमें बुरी ख़बरें मिल रही होती हैं, तो आज कुछ अच्छी ख़बरें आईं तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। मुलाज़मीन के हवाले से जो इस महंगाई में जो तबका सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो मुलाज़मीन है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ जाती है और तनख्वाहें नहीं बढ़ती। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो सोच रही है, गवर्नमेंट जो सैलरीज़ में इंक्रीज़ के लिए, उस हवाले से बड़े बावसूख ज़राए से कुछ ख़बरें मुझ तक पहुँची। मेरे अपने ज़राए से जो ख़बरें मिली हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मुलाज़मीन के हवाले से बड़ी अच्छी ख़बर भी है कि इस दफ़ा जून में जो बजट पेश किया जाएगा, हालात तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा फ़ैसला इंशाअल्लाह होने जा रहा है कि सैलरीज़ जो है वो गवर्नमेंट मुलाज़मीन की एडहॉक रिलीव अलाउंस के मद में 30% ऑफ द रनिंग बेसिक के हवाले से जो है वो ये अलाउंस किया जाएगा। मुलाज़मीन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। अगरचे इसके ऊपर कुछ IMF ने जो है वो कुछ एतराज़ात भी लगाए हैं, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ कि मुलाज़मीन के हवाले से पहले ये ख़बर सुन लें कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाज़मीन हैं उनकी 30% जो है वो सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है। और फिर आगे जो सेकंड स्लेब आता है 17 to 19 यानी 17, 18 और 19, उनकी 25% के चांस हैं। और 20 to 22 ग्रेड 20 से लेके 22 तक जो है वो उनकी 20% है। यहाँ पर जो थर्ड स्लेब जो 20 से 22 ग्रेड है, उसके लिए जो है वो IMF ने सख्त एतराज़ लगाए हैं, लेकिन हुकूमत पूरी तरह से कोशिश में है कि इस एतराज़ को भी ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से ओवरऑल जो है वो मुलाज़मीन की सैलरीज़ ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाज़मीन की सैलरीज़ में 30% तक का इजाफ़ा होगा। मेरी तरफ़ से सब मुलाज़मीन को एडवांस में ये मुबारकबाद हो। और फिर 17 से 19 तक के जो मुलाज़मीन है उसका 30% और उसका 25%, और 20 से 22 तक वालों का 20%। और ये होगा रनिंग बेसिक पर, और ये फ्रीज्ड होगा, यानी दिसंबर में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो ये उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा। अब जितनी मौजूदा बेसिक है आप उसकी कैलकुलेशन कर लें। 30% ग्रेड 1 से 16 वाले, 17 से 19 तक वाले जो हैं 17, 18, 19 वाले वो 25% के हिसाब से लगा लें, और 20 से 22 तक जो है वो 20% के हवाले से। और दूसरा जो हमारा एक बड़ा जो तबका है वो पेंशनर्स का है। उस हवाले से भी गवर्नमेंट का जो है वो इस वक्त इरादा तो ये है कि कम से कम जो है वो 20% जो है वो पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफ़ा किया जाए। लेकिन IMF ने उसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो एतराज़ लगाया है कि पेंशनर जो हैं वो तो अभी किसी वर्किंग में नहीं है, तो लिहाजा उनकी जो है वो पेंशन में इंक्रीज़ ना किया जाए। लेकिन बहरहाल हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब, वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी अभी मीटिंग भी होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये पेंशनर्स हज़रात जो हैं उनके लिए भी 15 से 20% तक का इजाफ़ा जो है वो मुतवक्का है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के ये स्लेब हैं जो इस पर इंक्रीज़ करेंगे। और अगर हम प्रोविंशियल पर आ जाते हैं तो बहुत हद तक उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी इसी तरह से, यह हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ग्रेड 1 से 19 तक के लोगों के लिए 30% तक ही इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है वो 40% प्लस है, 40% से ज़्यादा महंगाई हो गई। तो अब जो बिज़नेस पर्सनल हैं, जो कारोबारी तबका है, वो तो इसको अरेंज कर लेते हैं, वो इसको मैनेज कर लेते हैं, वो इतने मुतासिर नहीं होते जितना मुतासिर तबका जो है वो तनख्वाहदार तबका होता है। तो लिहाजा तनख्वाहदार तबके के लिए गवर्नमेंट ये एक पैकेज अनाउंस करने जा रही है। इंशाअल्लाह एडहॉक रिलीव अलाउंस 30% के हिसाब से जो है वो ये आम मुलाज़मीन के लिए ये कर दिया जाएगा। बड़े बावसूख ज़राए से ये ख़बरें मिली हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा। बाकी दूसरी और आखिरी बात मैं आप सबके सामने ये रखना चाहूँगा कि हकीकतन महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि हम अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स जो है उसको कट कर दें। तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक हम अपने जो
इनकम है उसका हिस्सा सेव कर सकते हैं, या महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेट जो है, जो महंगाई इस तरह से बढ़ी है, उसको हम कुछ ना कुछ जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल हो सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हम महंगाई को कुछ बर्दाश्त करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ों को कट लगाएं, और दूसरा ये उम्मीद है इंशाल्लाह 1 जुलाई से जो है वो हमारी सैलरी 30 to 25% जो है वो बढ़कर मिलेगी। लेकिन आपसे एक जो बड़ी अहम दरख्वास्त है वो ये कि इस फिगर्स की बुनियाद पर अपने ख़र्चों को नहीं बढ़ाइएगा, ये कम से कम कंफर्म होने दें। जून के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है, उसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये अनाउंस हो जाएगा, तो फिर जो है वो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे इस वतन अज़ीज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं कीजिएगा। इस वक्त जो है वो आपस की ज़िद अना लड़ाई की वजह से जो है वो हमारे मुल्क की माशरे पर और मईशत पर बड़ा सख्त बुरा असर जो है वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।